शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलं खलु नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेन्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सब भक्तों के चरण कमलों में दंडवत पड़। कल हम चर्चा कर रहे थे कि आपको चार्ट समझना है, क्रिएशन चार्ट। ठीक है, तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। कुछ अल्फाबेट्स तो मालूम है ना इंट्रोडक्शन चार्ट का? हाँ युगांशी, इज इट द फर्स्ट टाइम यू हेयरिंग दिस और I'm asking you, Yuganshi, can you hear me or you are elsewhere? Hare Krishna, Prabhuji, are you asking me? No, Yuganshi, मेरा आवाज आ नहीं रहा क्या या धीरे आ रहा है? Is it? आ रही है प्रभु जी। Am I loud and clear? Yes, प्रभु जी। Okay. So how about you, Yuganshi? Can you hear me? सुनाई दे रहा है? अच्छा, बोल नहीं सकती। You are elsewhere. In office somewhere? Okay. चलिए ठीक है। But you can hear, I hope. If you can't speak and you can't hear, then मुश्किल है फिर। फिर बहुत ज्यादा मुश्किल। Okay.
So let's start from. अच्छा, किसने चार्ट किस फर्स्ट टाइम शिरोमणि? It's you know something about it? Creation chart? ब्रह्मांड वाला. Yes. या आई नो Okay. लिटिल. ठीक है. So हम उसको जो चार्ट मेरे को सिया ने भेजा है, that's very beautifully explained, and we have read so many times the three Vishnus, and three Vishnus, where are they coming from? From Narayana. Sorry, Mahavishnu. Mahavishnu is coming from Narayana. Narayana is coming from Chaturga. Chaturga is coming from second Chaturga. And then that Chaturga is coming from Balrama. Balrama is coming from Krishna. So, this is Krishna. So, Mahavishnu, अभी हम चर्च चलते हैं. I think instead of saying just like this without the chart, I think it's better that we go through the chart and then along with that I'll explain. Who is this D-double-L? कौन है D-double-L? आप हैं कि नहीं? क्लास में हैं D-double-L? Okay. So here's the chart. अच्छा पहले तो wait a minute. चार्ट दिखाई दे रहा है? यस प्रभु जी. ओके. तो मैं इसको पहले हम इधर से पढ़ते हैं जो एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद में विल गो. तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. ठीक है. तो दिस सेज, सबको दिखाई दे रहा? यस प्रभु जी. Okay, the process of creation. I read here. Point 1. Before the material creation, Lord Krishna existed, and from his various expansions, Mahavishnu appears, accompanied by all the ingredients of material creation. From his body pores, millions of universes of various sizes and properties came out with every exhalation. इसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ. बिफोर द मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल जो भौतिक जगत का सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उससे पहले भगवान लॉर्ड कृष्णा एग्जिस्टेड. भगवान है, यानी कि सृष्टि से पूर्व भी भगवान है. कौन? लॉर्ड कृष्णा एग्जिस्टेड. एंड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सपेंशंस, और भगवान के बहुत सारे विस्तार होते हैं. महाविष्णु अपीयर्स. उनमें से उसमें अभी हम पढ़ेंगे महाविष्णु किस स्तर पे, किस स्टेज पर महाविष्णु आते हैं. महाविष्णु अपीयर्स accompanied by all the ingredients of material creation. महाविष्णु के पास में जो भी क्रिएशन के लिए, जो भी सृष्टि के प्रारंभ करने के लिए जो सामग्री चाहिए उनके पास में है, यानी कि मटेरियल नेचर वगैरह सब कुछ है. So from his body pores, millions of universes of various sizes and properties come out. तो महाविष्णु के शरीर से अब क्या क्या विशाल शरीर होगा, यह अंदाज भी नहीं लगा सकते एक्चुअली, क्योंकि उनके शरीर के पोर्स जो होते हैं ना, हेयर, उनमें से यूनिवर्सेस निकलते हैं, और उनके एक्सेलेशन से, उनके सांस से जब सांस छोड़ते हैं तो यूनिवर्सेस जो हैं वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकलते हैं. और जो सांस, अब क्या सोचिए इस बात को. अभी हम जो समय की अभी पढ़ेंगे कितना समय हो. 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 and 40 बिलियन ईयर्स, ये समय है. ये समय किसका है? उनके सांस छोड़ने का.
बाहर सांस छोड़ते हैं और वापस सांस जो लेते हैं तो उतना ही समय फिर 311.40 इतना लगता है। तो इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना के बाहर की बातें हैं। तो ये समय जो है ये ब्रह्मा जी का जन्म से लेके मृत्यु का समय है, 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन ही। तो फ्रॉम इज बॉडी पोर्स मिलियंस ऑफ यूनिवर्स वेरियस साइज, बहुत अलग अलग प्रकार के साइज जो है उनके ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों में अलग अलग, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे ब्रह्मा होते हैं, कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु उसके में प्रवेश करते हैं। तो उनकी बॉडी के शरीर से, उनके सांस से ये निकलते हैं अलग अलग साइज के, अलग अलग प्रकार के यूनिवर्सेस ब्रह्मांड पर निकलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल जो सर्कुलर ऑलमोस्ट होते हैं, इस प्रकार से होते हैं वृत्ताकार। सो उनके एक्सलेशन निकलते हैं, ठीक है, कम आउट फ्रॉम एक्सलेशन। दूसरा, महाविष्णु ग्लैंसेज ओवर मटेरियल नेचर। अब ये महाविष्णु जो है ये भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है और भौतिक प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं। ये हमने पढ़ा था भगवत गीता में श्लोक, मेरे ख्याल 10-20 या कुछ सा था। तो महाविष्णु जो है दृष्टिपात करते हैं, विच इज इटर्नल एंड बाय हिज स्पेसिफिक फंक्शनल एक्सपेंशन शंभु। आज इस दृष्टि का नाम क्या है? शंभु है, शिवा, लॉर्ड शिवा। इस दृष्टि का, ये ध्यान ध्यान से देखिए कि महाविष्णु डायरेक्ट जो भौतिक प्रकृति है उसके टच में डायरेक्ट नहीं आते हैं, सीधे नहीं उसके टच में आते हैं। उसके टच में किसके थ्रू आते हैं? शंभु के थ्रू। जो उनकी दृष्टि जो है वो शंभु कहलाती है। तो यानी महाविष्णु की दृष्टि और प्रकृति, उसके बीच में है शंभु, ठीक है, इसलिए शंभु को उनका हस्बैंड कहते हैं, तो लॉर्ड शिवा। तो उसके थ्रू जो है, जो महाविष्णु जो है शंभु के थ्रू, शंभु के द्वारा जो जीवात्माएं जो हैं उसमें प्रवेश कराते हैं। किसमें? भौतिक प्रकृति में। इंजेक्ट्स द लिविंग बीइंग इनटू द मटेरियल नेचर, ठीक है। द लिविंग एंटिटीज आर एटर्नल एंड फ्रेगमेंटल पार्ट्स ऑफ लॉर्ड। और ये कौन है? ये जो जीवात्माएं जो है कौन है? ये भगवान के जो ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान के अंश हैं। तो ये अंश जो है महाविष्णु में अभी है, और महाविष्णु के शरीर से वो निकले यूनिवर्सेस उनके सांस से, और उसमें जो महाविष्णु की जो दृष्टि जो है, जो शंभु है, और शंभु के द्वारा, ये उनकी दृष्टि के द्वारा वो प्रकृति के गर्भ में जीवात्माओं को डाला गया, इंजेक्ट करते हैं। कौन? महाविष्णु कर रहे हैं। महाविष्णु एक्सपेंड्स इस गर्भ। अब महाविष्णु क्या करते हैं? अपना एक और विस्तार करते हैं, क्योंकि जो जो यूनिवर्स ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुए हैं, और वो ब्रह्मांड स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते, भौतिक है, वो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल है, तो वो स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते। तो उसके उसके लिए जो अध्यात्म प्रकृति जो है, अध्यात्म भगवान के जो अध्यात्म नेचर जो है, वो अध्यात्म विस्तार भगवान का जो है, और वो विस्तार जो है कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु के इस विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु, वो उसमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, एंड एंटर्स इनटू ईच जितने यूनिवर्सेस बनाए हैं उसमें उसमें प्रवेश करते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश कर गए ब्रह्मांडों के अंदर, सारे ब्रह्मांडों के अंदर एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु, जितने करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस ब्रह्मांड, उन सब ब्रह्मांडों में जो महाविष्णु के विस्तार जो है गर्भोदक्षाई विष्णु, वो प्रवेश करते हैं। सो अब ये कौन है गर्भोदक्षाई विष्णु? क्रिएट्स द वेदास। अब वेद देखिए यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं वेद। तो वैदिक ज्ञान जो है यहीं से, क्योंकि अब सृष्टि होने वाली है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वैदिक ज्ञान भी तैयार। तो वैदिक ज्ञान कौन दे रहे हैं? ये गर्भोदक्षाई विष्णु क्रिएट्स द वेदास एंड एंटर्स इनटू द एटॉमिक पार्टिकल एटम्स एज शिरोदक्षाई विष्णु। और ये जो जो बहुत भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति के प्रत्येक परमाणु में ये शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। कौन 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 कर रहे हैं प्रवेश? गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षाई विष्णु enters
into the atomic particles as शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, तो महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, तो ये कहाँ, एक तो हर एक एटम में, हर एक परमाणु में, तभी कहते हैं ना कण कण में भगवान, हर परमाणु में प्रवेश करते हैं। और जितने अब वो जीवात्माएं जो हैं, जो कि ब्रह्मा जी इनके लिए शरीर प्रदान करने वाले, ब्रह्मा जी का काम शरीर प्रदान करना, तो ब्रह्मा जी उनको शरीर प्रदान करने वाले हैं उनकी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। तो उस शरीर, वो तब भी कार्यशील नहीं हो सकता शरीर, जब तक कि उसमें भगवान प्रवेश नहीं करें। तो उसके हृदय में, जीवात्मा के हृदय में, उसमें उसमें शिरोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। तो जो परमात्मा जो है वो यही शिरोदक्षाई विष्णु, वो एंटर्स इनटू द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एज परमात्मा, द सुपर सोल, जिसको सुपर सोल कहते हैं। नेक्स्ट है अ लोटस फ्लावर स्प्राउट्स। अब उसमें से गर्भाध्यक्षाई विष्णु के नेवल से, नाभि से, नाभि कमल से, नाभि से कमल निकलता है, लोटस फ्लावर स्प्राउट्स ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु। एंड द फर्स्ट लिविंग बीइंग ऑफ द यूनिवर्स लॉर्ड ब्रह्मा अपीयर्स। तो जितने ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश किया है, हम ऊपर देख चुके हैं। और हर एक गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो हर यूनिवर्स में एक एक ब्रह्मा है, हर यूनिवर्स में एक एक शिरोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु है, और हर यूनिवर्स के प्रत्येक परमाणु में शिरोदक्षाई विष्णु है, और शिरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में। नाउ शिरोदक्षाई विष्णु फ्रॉम विद इन द हार्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा इम्पार्ट्स वैदिक नॉलेज। अब ये शिरोदक्षाई विष्णु जो है, ये क्योंकि बहुत वेदा तो उन्होंने क्रिएट कर दिया गर्भोदक्षाई विष्णु ने। वैदिक ज्ञान जो है, 3 वेद जो है, 4 वेद जो है, वो पहले 3 वेद में ही होते हैं, या वैदिक नॉलेज आप अब ये वैदिक ज्ञान मान लीजिए। तो ये कौन देते हैं? क्योंकि ब्रह्म शिरोदक्षाई विष्णु है वहां पे ब्रह्मा जी के हृदय में, तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन? शिरोदक्षाई विष्णु। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, ये उसका पहला जो भागवतम का पहला श्लोक जो है, वो उसकी एक लाइन है, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में, आपके द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में, जो कि आदि कवयो, जो कि पहले प्राणी है इस जगत के, उनको ये ज्ञान प्रदान करते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। वैदिक नॉलेज विच ही यूजेस, क्योंकि उनको क्रिएशन करना है। ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से आएगा क्रिएट करने का, सृष्टि के प्रारंभ करने का? तो ये सृष्टि के प्रारंभ करने का ज्ञान जो है, ये शिरोदक्षाई विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान किया जाता है उनके हृदय में, विद इन द यूनिवर्स। अच्छा, और फिर ब्रह्मा जी के सृष्टि प्रारंभ करते हैं। वो क्या क्या क्रिएट करते हैं? प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, डेमिगॉड्स एंड ऋषिज। तो ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है ये। और भी प्लैनेट, जो 14 प्लैनेट्स हैं इस ब्रह्मांड में, वो 14 प्लैनेट जो हैं ये ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। 7 ऊपर, 7 नीचे, और मृत्यु जगत। तो प्लैनेट्स, प्लांट्स, सारे सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स, और जीवा, ह्यूमन बींग्स, एंड डेमीगॉड्स, वो भी इसके पार्ट। 84 लाख योनिया में आ गए सब कुछ, एंड ऋषिज ऑल्सो। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फोरहेड। अब जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के माथे से, फोरहेड से लॉर्ड शिवा निकलते हैं। तो एक लॉर्ड शिवा, तो वो शंभु थे, ठीक है, वो शंभु का ही एक्सपेंशन, विस्तार है लॉर्ड शिवा अपीयर्स। वो इज द एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव। जो ऊपर जो शंभु थे, जो जिनका एक्सपेंशन हुआ था बलराम से हुआ था, बलराम जी से सदाशिव का विस्तार हुआ था। तो ये सदाशिव के विस्तार हैं, जो कि ब्रह्मा जी से के माथे से फिर उत्पन्न होते हैं। अभी उसमें चार्ट में अपन देखेंगे लॉर्ड शिवा। एंड लॉर्ड शिवा प्लेज ए रोल इन द क्रिएशन ऑफ ये लॉर्ड शिवा भी, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे लॉर्ड शिवा भी कुछ समय के लिए सृष्टि की रचना करते हैं। तो लॉर्ड शिवा का जो स्थान जो है, ये कहां पर है? ये भौतिक जगत और अध्यात्म जगत के बीच में। लॉर्ड शिवा प्लेज ए रोल इन द क्रिएशन ऑफ लिविंग बीइंग एंड डिस्ट्रक्शन। और दूसरा काम क्या है उनका? काम जो है सृष्टि को
प्रलय करना, समाप्त करना, एंड इज नोन एज रुद्रा इन दिस रोल। और इस रोल में उनको नाम है रुद्र, रुद्र बोलते। लॉर्ड शिवा जो है, पहले तो सदाशिव, सदाशिव के बाद में शंभु, सॉरी शंभु, और उसके बाद में रुद्र। तो रुद्र के रूप में जो है सृष्टि को संहार करते हैं। तो ये जो आफ्टर 311.40 बिलियन जो ब्रह्मा की आयु है, आफ्टर 311.04 ये है ब्रह्मा जी की आयु। लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग विद इन द यूनिवर्स एंड द एम्प्टी शेल ऑफ द यूनिवर्स गोज बैक इनटू द बॉडी ऑफ द महाविष्णु। तो जो शिव जो है, रुद्र जो बने हुए हैं, तो रुद्र के रूप में इस सृष्टि का संहार करते हैं, समाप्त कर देते हैं सब कुछ, सब कुछ समाप्त कर देते हैं। समय भी समाप्त हो जाता है, मैटर भी समाप्त हो जाता है, जीव भी समाप्त हो जाता है। और ये, लेकिन जीव समाप्त, जीव तो मरते तो है नहीं। तो जीव जो है वापस जो शेल जो है, अब वो खाली खोला खोखला बच गया। जैसे उत्पन्न हुआ था ना ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड में अब कुछ नहीं रहा। ये ब्रह्मांड फिर से जीवों के समेत महाविष्णु के उदर में प्रवेश कर जाता है। The empty shell of the universe goes back into the body force of the Mahavishnu, who now inhales. अब ये उनका समय कौन सा है? पहले तो एक्सेल था, यानी कि सांस बाहर ले रहे थे। सांस बाहर लेने और सांस अंदर लेने में 311.04 ट्रिलियन ईयर इतने समय निकल गया। Who now inhales and all the universes go back into his body force, वापस चले जाते। अब डल मैटर, ये जो प्रकृति जो है, कुछ लोग साइंटिस्ट जैसे बोलते हैं, इसलिए ये पॉइंट आया। साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैटर यानी पदार्थ से जीव की उत्पत्ति होती। तो हमने देखा कि जब तक आध्यात्मिक टच नहीं होता है तब तक जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जीव पदार्थ की उत्पत्ति भी व्यक्ति मनुष्य तब कर पाते हैं, जो देवता लोग तब कर पाते हैं जब उनके अंदर भगवत तत्व है। तो चाहे तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में है, तभी जीव कुछ भी क्रिया कर पाता है। और इस भौतिक जगत में भी यहाँ पर इसमें चार्ट में कह रहे हैं, डल मैटर और बैंग, बिग और स्मॉल, और एन इनविजिबल फोर्स कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो अकेला जो पदार्थ है वो कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता। इट इज द सुप्रीम पर्सन लॉर्ड कृष्णा हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। ये भगवान, क्योंकि प्रारंभ भगवान से हुआ है, तो कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। The unlimited opulences of Lord Krishna are completely beyond our material conception. हमारे सोचने की, कल्पना की, क्षमता की, शक्ति के बाहर है कि भगवान की क्या कितनी शक्ति है। तो यहाँ ये पढ़ देता हूँ। ये 2933 भागवतम में ये श्लोक है, उसका ये ट्रांसलेशन ये प्रभुपाद जी ने किया है। 2933 में ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन। भगवान कह रहे हैं मैं था सिर्फ अकेला सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले। when there was nothing but myself, उसमें और कुछ नहीं था, मैं अकेला था। फिर तब प्रारंभ होता एको हम बहुश्याम। nor was there the material nature, उस समय ये प्रकृति भी नहीं थी, material nature भी नहीं था, क्योंकि ये भगवान से उत्पन्न होता है। nor was there the material nature, the cause of this creation, जिसके द्वारा ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है। that which you see now is also I, और आप जो आपको जो दिखाई दे रहा है, that you which see, मतलब खत्म जब समाप्त हो गया, that which you see now is also I, वो अब समाप्त हो गया, या प्रारंभ का या बाद का, वो मैं ही हूँ जो भी हूँ। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी भगवान को देख रहे हैं ना, तो और वो कह रहे हैं कि अब बचा भी मैं हूँ, प्रारंभ भी मैंने किया था, और कुछ नहीं था तब भी मैं ही था, और जब समाप्त हो जाता तब भी मैं ही रहता हूँ। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एंड आफ्टर एनाइलेशन व्हाट रिमेन्स विल आल्सो बी आई, और जब समाप्त हो जाएगा तो जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ, वही मैं ही रहूंगा। द पर्सन, यानी कि भगवान कभी समाप्त नहीं होते, भगवान कभी क्रिएट नहीं होते, वो सदैव। इसका अर्थ है कि पहले भी मैं ही था, प्रारंभ सृष्टि प्रारंभ हुई, अंत में समाप्त हुई, तब भी मैं ही बचा। द पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, श्रीमद् भागवतम 2930।
अब हम चार्ट को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रारंभ में है लॉर्ड कृष्ण, ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं इधर इधर वाला बता देता। लॉर्ड कृष्ण है प्रारंभ में। सनातन धर्म द एटर्नल रिलीजन क्रिएशन चार्ट। ठीक है, लॉर्ड कृष्ण यहाँ से प्रारंभ होता है। तो पहला विस्तार भगवान का है लॉर्ड बलराम, जिनकी कल जयंती है। फर्स्ट एक्सपेंशन लॉर्ड बलराम। तो बलराम से पहला चतुर्गुहा बोलते हैं उसको। वो बलराम से वो उत्पन्न होता है। फर्स्ट चतुर्गुहा क्या है, उनमें कौन कौन है? वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनके अलग अलग कार्य हैं। ये क्रिएशन में सब इनका अलग अलग, सब अलग अलग काम है इनका। वो और भी विस्तार है उसके बाद का, वो कभी फिर और दूसरे चार्ट में देखें। तो ये कोई इनमें से कोई भी फालतू नहीं है कि इन बस क्रिएशन इनका इनको विस्तार हो गया और कुछ काम नहीं था, ऐसा नहीं है। इन सबके अलग अलग कार्य हैं। सिर्फ भगवान का कोई कार्य नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान का कोई कार्य नहीं। भगवान का कार्य सिर्फ अपनी लीला करना है और कुछ नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो बलराम जी को उत्पन्न विस्तार किया। बलराम जी के द्वारा वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये उत्पन्न। अब इस संकर्षण से, ये संकर्षण जो है, इस संकर्षण से नारायण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस नारायण जी से, ये नारायण जो है, ये नारायण से एक और चतुर्गुहा उत्पन्न होता है। वही वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। एक और इनके भी अलग अलग कार्य हैं क्रिएशन में। ऊपर वालों के भी अलग, इनके चारों के जो है चार चतुर्गुहा जो है, उन पहला इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्गुहा। पहला चतुर्गुहा है ये चार। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर नारायण उत्पन्न होते हैं इस संकर्षण से। और नारायण से फिर दूसरा चतुर्गुहा, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब इस संकर्षण से सेकंड वाला संकर्षण जो है, सेकंड चतुर्गुहा वाला संकर्षण, इससे महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु का विस्तार होता है। ठीक है, महाविष्णु से जैसे हमने कहा था, महाविष्णु से ये अलग अलग, ये बहुत, ये पूरे यूनिवर्स है यहाँ से नीचे से ऊपर तक। ये सारे साइज 0, साइज वाई, साइज एफ, साइज जेड, साइज आर, साइज यू, साइज पी, साइज एम, और ये अलग अलग प्रकार के। अच्छे देखिए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कोई वृत्ताकार है, कोई अलग अलग प्रकार के। ईच यूनिवर्स इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल, वृत्ताकार, स्फीयर। हाँ, ठीक है, स्फेरिकल शेप एंड डिफरेंट साइजेस एंड प्रॉपर्टीज। तो हर एक अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। जिसको भी कई बार ये हो सकता है कि हमको हमारी दृष्टि से नजर भी नहीं आए। तो इधर महाविष्णु हो गए। तो महाविष्णु से ये उनके जो उनके शरीर के पोर्स और उनके इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, यानी कि सांस और प्रश्वास, उससे उत्पन्न हो रहे हैं सब। तो यहाँ पे इधर क्या लिखते हैं? मिलियंस ऑफ यूनिवर्स वेरियस साइज एंड प्रॉपर्टीज कम आउट फ्रॉम द बॉडी पोर्स और महाविष्णु विद एवरी एक्सहेलेशन। तो इसके शरीर के रोम से और उनके एक्सहेलेशन से, प्रश्वास से, ये इतने सारे यूनिवर्स से निकलते हैं। और आज आज से अभी अभी जो हमारी स्थिति है, इस ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुए 155.522 ट्रिलियन साल हो चुके हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मा जी की आयु जो है इतनी समाप्त हो चुकी है। 155.522 ट्रिलियन ईयर्स, लगभग आधी उम्र समाप्त हो गई। क्योंकि टोटल 311 है ना टोटल, तो लगभग आधी समाप्त हो गई। अब देखिए, ये महाविष्णु से ये गर्भदक्षाई विष्णु, ये आए जो जब भी हमने पढ़ा था वहां पर, महाविष्णु से ये गर्भदक्षाई विष्णु आ रहा है। ठीक है, तो गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ये प्रवेश कर रहे हैं, ही एंटर्स इनटू ईच यूनिवर्स। ये इतने सारे यूनिवर्स हैं, हर एक में ये साइज वाई साइज जितने हैं, सब में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर रहे हैं। ये आ गया ये गर्भोदक्षाय विष्णु। ये सब एक एक मान लीजिए एक यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में भी यहाँ से गर्भोदक्षाय विष्णु ने प्रवेश कर लिया यहाँ पर। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है विद इन ईच यूनिवर्स ये स्थित है हर एक उसमें। ये जो गर्भदक्षा विष्णु है, इनका विस्तार होता है जो, और प्रवेश करते हैं प्रत्येक
जो हमने पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में जाते हैं। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप। ठीक है। और अब यहाँ ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर महाविष्णु से एक तो ये निकले गर्भोदक्षाई विष्णु, और महाविष्णु का दूसरा विस्तार होता है, ये ऊपर हमने पढ़ा था शंभु सदाशिव। बलराम से, तो बलराम से उत्पन्न हुए थे सदाशिव। ये सदाशिव है। तो सदाशिव जो है ये भौतिक जगत में नहीं होते हैं, सदाशिव होते हैं स्पिरिचुअल प्लेनेट। लॉर्ड शिवा एज इंजेक्टर ऑफ द लिविंग एंटिटीज एक्सपेंड्स इनटू ईच यूनिवर्स। तो हर यूनिवर्स में सदाशिव है। है ना, ये लॉर्ड बलराम से उत्पन्न हुए ही, बलराम का एक्सपेंशन है सदाशिव। तो हर यूनिवर्स में है, क्योंकि इन्हीं से ही शंभु होते हैं, जो कि जो इंजेक्ट करते। सदाशिव का विस्तार है शंभु। हमने पढ़ा था कि शंभु का दृष्टि जो है वो है, सॉरी, महाविष्णु की दृष्टि जो है वो है शंभु। ये महाविष्णु है और इनकी ये दृष्टि है, ये दृष्टि। तो ग्लांसेस manifested as Shambhu over material nature, Durga, and impregnates her with living entities. ये दुर्गा जो है उनकी पत्नी है शंभु की, और उस महाविष्णु की दृष्टि जो है वो शंभु स्वयं है। और ये जो मटेरियल, भगवान कहते हैं ना, तस्याम गर्भ दधामी हम, मैं उसको गर्भाधान करता हूँ, गर्भित करता हूँ। तो ये महाविष्णु के फॉर्म में भगवान जो है शंभु के रूप में, शंभु के द्वारा प्रकृति को यानी कि दुर्गा को गर्भित कर रहे हैं। समस्त कौन आ रहे हैं उनमें? समस्त जीव उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आगे शंभु, इन शंभु के द्वारा हो गया। अब ये शंभु है कौन? ये सदाशिव के विस्तार है, जो कि बलराम जी से आए थे, सदाशिव उनका विस्तार है। यही शंभु जो है, इनसे ये मैनिफेस्टेड और लिविंग एंटिटीज सोल मैनिफेस्ट, ये भी सृष्टि की करते हैं शंभु मैनिफेस्टेशन। हमने देखा था ये शंभु से भी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो ये थोड़े समय के लिए होती है बस, जो कि इनके अपने अपने लोक में रहती है। तो इस शंभु से रुद्र उत्पन्न होते हैं, लॉर्ड शिवा इज डिस्ट्रॉयर। तो ये रुद्र जो है ये शंभु का ही विस्तार है, जो कि प्रकृति का संहार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु आए, जो कि प्रत्येक एटम में प्रवेश किए और प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो फर्स्ट लिविंग ईयर, सॉरी, इम्पार्ट, और ये क्या करते हैं? इम्पार्ट नॉलेज फ्रॉम विद इन द हार्ट, किसके? ब्रह्मा जी के। तो ये ब्रह्मा जी जो है फर्स्ट लिविंग बीइंग है, लॉर्ड ब्रह्मा। ये आ रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से। अभी हमने पीछे चर्चा की थी, लॉर्ड गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं उसमें, ब्रह्मांड में। उनके नाभि कमल से, नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट लिविंग बीइंग लॉर्ड ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये इम्पार्ट्स नॉलेज फ्रॉम विद इन द हार्ट। अब फिर ब्रह्मा जी जो है ये आगे सृष्टि प्रारंभ करते हैं। ह्यूमन, सेजेस, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लैनेट्स, सॉरी, ह्यूमन, सेजेस, एनिमल्स, प्लांट्स, डेमिगॉड्स एंड प्लैनेट्स। अब ये क्षीरोदक्षाई विष्णु एंटर्स द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एज परमात्मा। ये हमने अभी देख लिया, चर्चा की थी। तो ये सारे जो सब जीवों में, जो कि ह्यूमंस की फॉर्म है, मनुष्यों की फॉर्म है, सेजेस हैं यानी कि ऋषि मुनि, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और देवता हैं, और दूसरे प्लैनेट्स हैं, इन सब में क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है ये प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप। और ब्रह्मा जी फिर उत्पन्न कर रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएट, जो हमने कल पढ़ा था कि 14 मनु ब्रह्मा से, ये भगवान कहते हैं मुझसे, मेरे मन से आते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएट 14 मनु एंड देयर वाइव्स। तो क्योंकि यहाँ से सृष्टि प्रारंभ होती है। इन ईच ऑफ हिज डेज, हर दिन ये 14 मनु का, कल हमने बताया था कि हर दिन ब्रह्मा के 14 मनु का सेट जो है ये चेंज बदल जाता है, दूसरे 14 मनु आते हैं।
तो 14 मनु देयर वाइफ्स इन ईच ऑफ हिज डे अदर विमेन, ठीक है। और दूसरे क्योंकि यहाँ की सृष्टि का प्रारंभ होता है ये पुरुष और स्त्री के संयोग के द्वारा। तो और 11 सेजेस, तो 7 तो सप्तऋषि और 4 ब्रह्मा जी के पुत्र, ये भी उनसे उत्पन्न होते हैं, 11 हो गए मिला के। तो 11 और ये 14, 25 हो गए, एंड डेमिगॉड्स और देवता लोग उत्पन्न होते हैं। तो रुद्र का क्या काम है? जब सृष्टि यहाँ पर जब सृष्टि का समाप्त होता प्रलय के समय, ये रुद्र का काम प्रारंभ होता है। डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल। जब ये समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी के जो आयु समाप्त हो जाती है, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन मैंने बताया था 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग एक दिन, इस प्रकार के 30 दिन, इस प्रकार के एक साल, इस प्रकार के 100 साल। तो 100 साल में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तो उसकी है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। इस अवधि में यहाँ पे चार्ट में लिखा है, दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। सेम चलता है सारे यूनिवर्सेस में, सारे ब्रह्मांडों में, यही सेम प्रोसेस है, यही सेम कहानी है, सेम स्टोरी रिपीट होती है। और ये यहाँ से ये चलता रहता है। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, जो कब समाप्त कब होती है, 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन। दिस इज द टाइम इट टेक्स महाविष्णु टू एक्सेल और इनहेल वंस। ये कितना, जो ब्रह्मा जी की जन्म से मृत्यु का समय है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, ये महाविष्णु का एक बस सांस लेना और सांस छोड़ना वो समय है। तो आप हम सोच नहीं सकते इस बात। तो अभी एक चीज बाकी रह गया कि ब्रह्मा जी की आयु जो कितनी समाप्त हो चुकी है, 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। तो यानी कि सृष्टि जो थी 100 आज से, अब अभी से हम कंपैरिजन कर देखें तो 155.522 ट्रिलियन ईयर्स पहले ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ये जो महाविष्णु और ये शंकर, शिरोदक्षाई विष्णु इत्यादि ये सब आए थे। ये यहाँ आ गए, ये यहाँ कह रहे हैं वी आर करंटली हेयर, तो यानी कि 155.522 ट्रिलियन साल पहले ये यहाँ पे। अब कितना बचा है टाइम, ब्रह्मा जी का समय कितना और बचा है, 155.518 ट्रिलियन से मैंने लिया, तो लगभग आधा। मैं बता रहा था ना, वो 522 और ये है 518 है, इतना आधा आधा इतना बच गया है, 155.518 ट्रिलियन ईयर्स रिमेनिंग, इतने साल और बचते हैं अभी। तो ये टाइम लेफ्ट, जब ये समय हो जाएगा तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएंगी। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेनेट अर्थ एंड एवरीथिंग विद इन द यूनिवर्स, तब ये संहार प्रारंभ हो जाएगा। किसके द्वारा? ये रुद्र के द्वारा। ये जो रुद्र जो है ये यहाँ ये समाप्त हो जाएगी, समाप्त होने की लायन। ये रुद्र जो है संहार प्रारंभ कर देता, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पे एक 10.8 में एक श्लोक जो है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड्स, everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Lord Krishna says in 10.8. Let me read it to you. Am sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samarpita। कल हमने पढ़ा था इसको। I am the source of all spiritual and material worlds. Am sarvasya prabhavo, सबका। भगवान कह रहे हैं 10.8, आम सर्वस्व प्रभव, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ। तो सबका मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत। आम सर्वस्व मत्ता सर्वम प्रवर्त, सब कुछ मुझसे उद्भूत है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा, जो बुद्धिमान लोग जो हैं वो मुझको इस प्रकार से जानते हैं कि मैं ही हूँ सबका कर्ता, वैसे उत्पन्न होता है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, प्रेम से मेरी पूजा में लग जाते हैं,
सही बात है, हमारे पास चारा भी क्या। लॉर्ड कृष्ण भागवत गीता। फिर 9.10 ये हमने पढ़ लिया था। दिस मेटेरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जी इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। क्या है ये? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, वही है ना ये 9.10। चेक कर रहे यस हैं? प्रभु जी। तो दिस मेटेरियल नेचर विद वन ऑफ माई एनर्जी इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, भगवान कह रहे हैं। तो ये सब जो आपने चर्चा किया है, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्यशील है। सब भगवान इससे अलग हैं, लेकिन देखिए भगवान का कोई रोल नहीं है उसमें। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, लेकिन उत्पन्न भगवान से हो रहा है। द मेटेरियल नेचर विद वन ऑफ माई एनर्जी, ठीक है, इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। ओ सन ऑफ कुंती, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स। तो सब चर और अचर जो है इसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं मेरी अध्यक्षता में। मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर। हेतु कैसे? हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तित। तो इट्स रूल, अंडर इट्स रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनाइलेटेड अगेन एंड अगेन। लॉर्ड कृष्ण भगवत गीता 9.10। ये कह रहे हैं भगवान कि मेरी अध्यक्षता में कार्यशील है, और इसके द्वारा ये सारे नॉन मूविंग एंड नॉन मूविंग चर और अचर जगत से जीव जो है उत्पन्न हो रहे हैं। अंडर इस रूल मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनाइलेटेड, ये उत्पन्न हो रहा है और समाप्त हो रहा है, एनाइलेटेड अगेन एंड अगेन। सो अब जो शास्त्रों में जो इस डिस्क्रिप्शन का जो हमने ऊपर देखा है, इसका वर्णन है, इसके श्लोक दे रखे हैं श्रीमद् भागवतम में। 2:10-10, 3:11-34, 3:12-13-15, 3:26-52। चैतन्य चरितमृत में भी इसका डिस्क्रिप्ट वर्णन, मध्य लीला में, ब्रह्म संहिता में भी ये 5:10-15, 45-48, भगवद गीता में भी 8, 7, 10, 20, 11, 18 and 15, 7। All the above scriptures can be read online at vedabase.com। लास्ट में ये रह गया, तो अभी इसमें चार्ट में बनाया हुआ लॉर्ड कृष्णा एंड सनातन धर्म द एटर्नल रिलीजन। ये एटर्नल है, सदैव से ही है। एटर्नल मतलब कोई बिगिनिंग नहीं है इसकी। हम समय ऐसा ही नहीं, समय वहां पे कार्य नहीं करता। समय सिर्फ भौतिक जगत में कार्य करता है, आध्यात्मिक जगत में समय का जो काम जो है, समय तो है वहां पर, समय इटर्नल है, लेकिन समय भगवान के अनुसार चलता है। भगवान को जो सुविधा लगती है उसके अनुसार समय काम करता है। सुबह भगवान को सुबह चाहिए तो सुबह ही रहती है, शाम नहीं होती। तो इस प्रकार समय कार्यशील है वहां पर, इटर्नल है समय। तो यहाँ पर समय जो बदलता है उसका काम जो है संहार है, भौतिक जगत का समय प्रत्येक क्षण संहार हो रहा है। तो फर्स्ट लिविंग बीइंग इन करंट साइकिल लॉर्ड ब्रह्मा, जिसको कि 155.522 साल हो चुके हैं ब्रह्मा जी को। हमारे ब्रह्मा जी जो चतुर्शिर वाले, अलग अलग यूनिवर्सल में 1-1 लाख सिर वाले ब्रह्मा जी भी, 10,000 सिर वाले ब्रह्मा जी। तो अलग अलग साइज के, अलग अलग यूनिवर्सल में अलग अलग प्रकार के गुण हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा कार्यशील। तो फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन करंट साइकिल स्वयंभुव मनु एंड शत्रुपा, इनको भी 105, क्योंकि यहाँ से हुआ था ना ब्रह्मा जी को। जब से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया सृष्टि, और उस बात को 155.522 साल हो गए। तो पहला जो क्रिएशन, जो स्त्री और पुरुष जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न थे, वो मैन स्वयंभुव मनु थे, और वुमन स्त्री जो थी वो उनकी पत्नी शत्रुपा थी। और उसी समय वेद भी तभी जो ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्रदान किया था, वो भी 155.522 साल पहले। वेदास, वैदिक नॉलेज इन द करंट साइकिल। ठीक है, प्रश्न है किसी का इसमें कोई? हरे कृष्ण। यस प्रभु। इसको मैं बंद करूं चार्ट को, चार्ट से संबंधित कोई प्रश्न बताइए। इस दोनों प्रभु जी दोनों है, चार्ट से भी। ओके बताइए, चल। मैं पूछूं माता जी, आप पूछ लो। प्रभु जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी को जब शुरुआत में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरे से पहले कोई नहीं था, तो ये दोनों की बात कर रहे हैं क्या? भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों यस की? यस 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 यस, बहुत ही आध्यात्मिक, अ, नहीं, भौतिक की बात कर रहे हैं।
आध्यात्मिक मतलब उनके क्योंकि विषय अध्यात्म सनातन है ना प्रभु जी, आध्यात्मिक की बात कैसे करें। और और अगर 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 बात करेंगे सनातन है तो फिर समय आ जाएगा उसमें। और यदि समय है भी, मान लीजिए कोई समय को, अब अगर कल्पना कर सकते हैं हम इसकी, तो एको हम बहुश्यामी तो वहीं से प्रारंभ हुआ। वैसे एको हम बहुश्यामी भौतिक जगत की उत्पत्ति के लिए भी कहते हैं। एको हम बहुश्यामी, भगवान अकेले हैं और फिर से उत्पन्न हुआ, तब उत्पत्ति उत्पत्ति हुई। लेकिन वहां समय है। अगर जैसे हम कहेंगे कि ऐसा कोई कौन सा समय था जब भगवान अकेले थे, है ना, तो फिर ये बात आ जाएगी। तो प्रभु समय जी प्रोसेस वाले में फर्स्ट लाइन यही है, इसमें, मटेरियल वाली, कि मटेरियल हाँ क्रिएशन के हाँ, पहले थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मटेरियल क्रिएशन। क्योंकि मटेरियल जब हम ये कहेंगे एको हम बहुश्यामी, या मतलब समय, अब क्यों अध्यात्म जगत तो समय है ही नहीं वहां, तो इटर्नल है, तो इटर्नल है तो फिर तो सब इसका मतलब सदैव से ही है। तो एको हम बहुश्यामी यहीं से प्रारंभ होता है। गुड क्वेश्चन। और और ये फिर उनके लिए होगा ना कि मतलब ये एक्सपेंशन जो भौतिक जगत का, जो मतलब जीवात्मा है जो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते, तो जीवात्माएं वहां भी होगी। आध्यात्मिक जगत तो 3/4 है ना, जैसे आप बताते हो। वहां आई तो तो अध्यात्म जगत है ना प्रभु, जीवात्मा। ये जीवात्मा है कौन? ये जो महाविष्णु से जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये एको हम बहुश्यामी का ये महाविष्णु वाला कार्यक्रम है। ठीक है। महाविष्णु का जब महाविष्णु वापस उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो वो लेटते हैं वो कारण सागर में। क्योंकि ब्रह्मा जी के मृत्यु के पश्चात वो जितनी ब्रह्मा जी की आयु है उतने समय तक कुछ नहीं होता है। 311.04 बिलियन ईयर्स, ट्रिलियन ईयर्स कुछ नहीं होता है। फिर महाविष्णु इतने समय के बाद में फिर से उत्पत्ति जब करना चाहते हैं, तब फिर ये होता है एक और। तो वही जीवात्मा है जो महाविष्णु में प्रवेश कर गई थी, वही जीवात्मा है। उन्हीं की अपने उनके कर्मों के अनुसार, पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार उनको फिर से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर शरीर प्रदान करना पड़ा। ओके। और फिर ये जो बीच में आया था कि जब परमात्मा प्रवेश करते हैं उसके बाद में उसमें लाइफ आती है, तो जीवात्मा का रोल यहाँ पे मतलब जीवात्मा के हृदय में भी जाएंगे ना परमात्मा उसके बाद। जीवात्मा कार्यशील तब होता है जब परमात्मा होते हैं साथ में। यस। जैसे तो आपने बताया ब्रह्मा कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने जैसे शरीर प्रदान किया जीवात्मा को, साथ साथ वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता शरीर एक तो जो आध्यात्मिक अंश है ना जीवात्मा, है। यस। तो जीवात्मा के एक एक ब्रह्मा जी वो बॉडी भी देंगे, भौतिक शरीर भी देंगे। ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी तो सिर्फ भौतिक शरीर प्रदान कर सकते हैं, आध्यात्मिक शरीर ब्रह्मा जी कैसे प्रदान कर सकते ठीक है। और वो परमात्मा जो है वो जीवात्मा के जो आध्यात्मिक अंश है उसके हृदय में रहते हैं, हैं? तभी करेक्ट। उसकी चेतना आती है ना। बिल्कुल सही। और क्या उसके हृदय में बोल लीजिए, या बिकॉज उसका है, उसका हृदय है, तभी तो ये मटेरियल हृदय भी, भौतिक भौतिक हृदय जो है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल हार्ट, वो भी तभी है क्योंकि ये भौतिक शरीर तो उसका वो है ना, कवर है। तो जो 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 उसमें है, इंद्रियां हैं उसमें, इसलिए इंद्रियां शरीर में भी आत्मा में इंद्रियां हैं, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा। अलग अलग है, थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद ऐसा कहते हैं आत्मा में इंद्रियां हैं, इसलिए शरीर में इंद्रिय। जैसे वो उदाहरण देते हैं, जैसे हमारी हाथ में ये जो हाथ पैर है, इसलिए कपड़े के भी हाथ पैर होते हैं। कपड़ा जो पहनते हैं ना, शर्ट पहनते हैं, उसमें भी हाथ होते हैं, उस हाँ। हाथों में हाथ एंटर कर जाते हैं। और पैंट में दो टांगे होती हैं, इसलिए उस टांगों में हमारी टांगे एंटर कर जाती हैं। तो इसलिए आत्मा के ऊपर ही शरीर है। तो आत्मा में ये है इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों के ऊपर ये भौतिक शरीर की इंद्रिया। आई बात समझ में? यस। एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, जो एक दो चीज बताई थी ना आपने, एक तो वहां पर लिया होगा, और एक वो जब एक दिन परमा जी का पूरा होता है, वो कहाँ आएगा इस वो चार्ट वो में? वो, वो फिर गर्भोदक से विष्णु तक एंटर करता, बस वो भी उससे आगे। वो उसमें भी उनका ही रोल रहेगा क्या, रुद्र का, भगवान?
हाँ, या फिर सृष्टि तो उन्हीं के, सृष्टि का एंड जो है रुद्र की उनका ही काम है, रुद्र का ही काम है। रुद्र के रूप में ही लॉर्ड शिवा जो है, लॉर्ड शिवा का काम ही यही। ब्रह्मा जी का काम उत्पन्न करना, शिव का काम समाप्त करना, और भगवान विष्णु का काम उसकी पालना करना। तो सतोगुण में भगवान विष्णु पालन करते हैं, रजोगुण में भगवान उसको उत्पन्न करते हैं, भगवान ही कर रहे हैं ये, क्योंकि वो विस्तार है भगवान के। ब्रह्मा उसको वो कर रहे हैं, और तमोगुण के रूप में लॉर्ड शिवा जो है उसको संहार कर, प्रकृति तीन गुणों के रूप में। तो प्रकृति के तीन गुण जो हैं, ये इनसे ही ब्रह्मा विष्णु इसके मालिक हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। युगांशी माता जी का क्वेश्चन है हाँ, कि मटेरियल नेचर एग्जिस्टेंस में कैसे आया। हमने पढ़ा कि महाविष्णु क्लेंस करते हैं मटेरियल नेचर पे, हाँ। लेकिन फिर मटेरियल नेचर कहाँ से आया? मटेरियल नेचर अपने पढ़ा था ना कि उनमें इंग्रेडिएंट्स हैं, महाविष्णु के पास में है ये सब कुछ। तो महाविष्णु उत्पन्न करते हैं मटेरियल नेचर। महाविष्णु के पास पूरी सामग्री है क्रिएशन करने की। दो चीज चाहिए, जीव चाहिए और मटेरियल नेचर चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो उनके पास में है। वो प्रकृति समाप्त हो जाती है जब संहार हो जाता है ना, प्रकृति और जीव सब समाप्त हो जाते हैं। ओके। ठीक है कि नहीं? पता नहीं कितना आप लोगों को समझ में आया, पर अब कई बार चर्चा कर चुके हैं। आई आई होप कि ये समझ में आ गया हो। यस प्रभु जी, क्लियर। यस प्रभु जी, समझ आए। तो इसलिए मैंने इसका जो जो एक्सप्लेनेशन था वो पहले पढ़ दिया था, ताकि चार्ट को समझने में आसानी हो। चल, मेरे को मालूम था इसमें पूरा टाइम निकल जाएगा। आई न्यू दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, जो भगवान के सारे इनकारनेशन है, 10 इनकारनेशन, वो शिरोदक्षा विष्णु से आते हैं क्या? वेरी गुड, यस, शिव दक्षा विष्णु साहब तो सारे। जब हम यहाँ द्वापर में बात करते हैं कि कृष्ण स्वयं आए, तो वो वाले कृष्ण नहीं है जो टॉप हाँ, मोस्ट पर है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वो कृष्ण जो है, जो अभी जो द्वापर जो गया था 5,500 साल पहले, अब देखिए 311 ट्रिलियन ईयर्स हम इस नाम ही हमको लगता है, हमको ये भी नहीं मालूम है इसमें जीरो कितने आएंगे, है ना? ये भी नहीं मालूम है जीरो कितने हैं। तो सोच के परे है ये संख्या। वी कैन ओनली रीड इट। तो इस इतना समय लगेगा, फिर भगवान जब वापस आएंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं बस। तो तो एक, और अच्छा, बाकी समय, क्योंकि 1,000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी कि 1,000 द्वापर आते हैं, 1,000 कलयुग आते हैं, एक दिन में आ रहे हैं ये। एक साइकिल किसकी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक साइकिल होंगे। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे 1,000 बार। और एक बार एक साइकिल का 47.2 लाख ईयर, मेरे ख्याल 43.2 है, कितना है? 43.2। 43, तो 43.2, इतने लाख साल ये एक साइकिल है। ऐसी 1,000 साइकिल। तो हर हर द्वापर में भगवान आते हैं। द्वापर 1,000 बार आया ना ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी के एक साल में 365 बार, 365 दिन होते हैं ना। तो 365 बार एक साल में, वो बहुत लंबी अवधि है। तो 43.2 लाख साल के बाद में फिर द्वापर आएगा दूसरा। उस द्वापर में लॉर्ड कृष्ण पर्सनली नहीं आते, उसमें अवतार आते हैं भगवान। कृष्ण के अवतार कृष्ण होते हैं, जो कि शिरोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं। इज नॉट ओरिजिनल कृष्णा, इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण। जो परम सत्य भगवान जो है वो नहीं, गोलोक वृंदावन वाले श्याम सुंदर वो नहीं, वो नहीं। तो ब्रजलीला होता ही नहीं, देर नो ब्रजलीला।
ब्रजलीला ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार जब भगवान आते हैं, यानी 1014 कौन सा, शायद कौन सा मनवंतर है, कौन सा अट्ठाईस हाँ, 28वां, 28वां। अराउंड 28वां। उसमें आते हैं भगवान, एक बार, एक दिन में एक बार आते हैं बस। तो प्रभु जी जब वो 28वें में आएंगे, वो टॉप वाले आएंगे कृष्णा। हाँ, मतलब आज आके गए, अब नहीं आएंगे वापस। अभी अभी साढ़े हमारे हमारे लाइफ तो अभी थोड़े टाइम की बात हो रहा है, तो हम्म। दैट विल एंड, we will never be able to see कृष्णा एवर। और अभी तो हम सुनने को मिल रहा है ना, वो सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवतम दूसरी होगी, तो कल्प की होती है ना भागवतम, पता नहीं ये होगी या दूसरी होगी, कौन सी होगी, सिर्फ हमने को सुनने को हो सकता मिल जाए, वी माइट नॉट इवन गेट दैट। तभी बहुत भाग्यशाली हैं, उस सालों के हिसाब 5,500 साल लगता है तो बहुत है, पर कुछ भी नहीं है 311 ट्रिलियन ईयर्स को देख के, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कल की बात होगी शायद। तो इस जो कल की बात जो थी, इस द्वापर युग में भगवान आए थे खुद, और उससे सिर्फ 550 साल पहले महाप्रभु भी नहीं आते हैं, वो भी महाप्रभु का अवतार आते हैं। जब कृष्ण स्वयं नहीं आते तो महाप्रभु भी स्वयं नहीं आते, चैतन्य महाप्रभु उनका अवतार आते हैं। और कृष्ण नाम जो है वो भी नहीं मिलता है फिर उस समय, फिर कृष्ण कृष्ण नाम, क्योंकि महाप्रभु पर देते हैं ना, कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम तो महाप्रभु देते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र जो है ये महाप्रभु देते हैं। So we are fortunate to get the Mahamantra. We are fortunate to get Krishna Leela, Braj Leela. We are fortunate कि जब द्वापर जो समाप्त हुआ है, इसमें ही आए थे भगवान। पर माइंड जो भी नए हैं, ये स्टोरी नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि शास्त्र भागवतम कह रहा है बिल्कुल परम सत्य है। वो हमारी समझ में कितना आता है, कलयुग के कारण से बुद्धि भी क्षीण है, सब आयु भी क्षीण है, सब कुछ क्षीण है। कलो दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण, सिर्फ एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, बाकी सब दोष ही दोष है। तो दोषों के कारण से, बुद्धि कम होने के कारण से, अध्यात्म प्रवृत्ति नहीं होने के कारण से हमको समझ में भी नहीं आती, समझने का प्रयत्न भी नहीं करते। तो हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, ये आप देखिए, अंदाज लगाइए इस बात का। क्या है, मच्छर भी नहीं, मच्छर भी मेरे ख्याल शायद ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। इतने इतने साइकिल में जब ब्रह्मा जी अगर सोचते हो कि जीव कहाँ गए, जब वो था ना, बलराम जी भगवान उनके पास में गए थे, ब्रह्मा जी के पास में, तो पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर, तो योग्य वर के लिए ब्रह्मा जी कोई सेलेस्टियल म्यूजिक सुन रहे थे, तो उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ा। तो जब ब्रह्मा जी वापस आए, उन्होंने देखा कि बलराम जी को, बोले कैसे, ना बलराम जी को नहीं, उनको देखा, कौन थे, रेवती के हाँ फादर थे ना। हाँ, रेवती के फादर कौन थे, जो नाम भूल गया मैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि योग्य वर्ग बताइए, तो उन्होंने कहा अब तो, बोले कितने युग चाह चुके, अब वहां कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा वहां पर, बहुत युग समाप्त हो गए। जो ब्रह्मा जी के इधर यूं करके यूं देखा, देखने में भी 1 साल निकल गया। जब पृथ्वी पर, हम वो तो हमने पढ़ा था ना, जो ब्रह्म विमोहन लीला, तो 1 साल निकल गया था। तो ब्रह्मा जी का आयु बहुत लंबी है, उनका एक एक मिनट भी यहाँ पे सालों लाखों साल निकल जाता। तो कई बार ऐसा लगता है ये कहानियां होंगी, नहीं नहीं, बट दिस इज नॉट स्टोरी। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे ही लिख दिया है, नो, ऐसे नहीं लिखा, क्या पढ़ी है, व्यास जी को क्या लेना देना है ऐसे लिखने का। प्रभु जी, ब्रह्मा जी के 1,000 साल, 1,000 मतलब 1,000 साल बाद सारे युग बीतते हैं, जब 1,000 साल बाद बार 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 तब प्रलय होती है क्या? अब आप अगर मान लो, या जो आपने बोला है, ये अगर कहीं और बोलोगे कि प्रभु जी ने ऐसा कहा था, है ना, तो मैं सुबह आपको यही बोल रहा था कि कई बार हम सुनने के कारण से, नहीं सुनने के कारण से, या ठीक से नहीं समझने के कारण से हम कहते हैं उन प्रभु जी ने तो ये बोला था। नहीं नहीं, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि भाई जैसे हाँ, चारों युग 1 बार 2 बार 3 बार 1,000 साल बाद निकलते हैं, एक तो दिन में ब्रह्मा जी का सभी, एक दिन होता है, आपने बताया। एक दिन में
1000 बार चतुर्युग निकल बीत जाते हैं। एक एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 1000 चतुर्युग वो एक दिन में, ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में बीत जाते जी जी। हैं। तो हर द्वापर युग में भगवान आते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है प्रभु जी, पर प्रलय कब होती है? प्रलय प्रलय जब एक दिन, एक दो प्रलय होती है। एक तो ब्रह्मा जी के जैसे दिन समाप्त, हम भी दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी सोना है ना। ब्रह्मा जी को भी सोना है, तो ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो प्रलय कौन, इस सृष्टि को कौन देखभाल करेगा? तो प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा जी सबको सुला के पक्की नींद में, कितनी बड़ी होती है ब्रह्मा जी की रात्रि, जितना ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी बड़ी। हमारी 12-12 घंटे की होती है ना, ऐसे देवताओं की 6 महीने की होती है। हमारे 6 महीने, देवताओं के एक एक आधा दिन, और उतनी बड़ी उनकी रात। तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा 1000 चतुर्युग के बराबर उनका दिन, 1000 चतुर्युग के बराबर उनकी रात। तो उनकी रात्रि के समय प्रलय में कुछ नहीं होता है, अंधकार होता है। मतलब 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तब प्रलय आती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, तब प्रलय आती है ना? है। यस, बिल्कुल ठीक। जी प्रभु जी। और 1000 की अगर गणना करनी हो तो 43.2, तो में एक साथ में 1000 का गुणा करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 43.2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर। हरे कुछ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया जैसे भगवान तो एक दिन में एक बार ही आएंगे, हाँ, बाकी बाकी टाइम क्या होगा जीवों को? उनको भक्ति तो मिलेगी नहीं, भगवान नाम नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं क्या नहीं, उनकी? वो वैकुंठ का काम चलेगा ना, वैकुंठ में जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब वैदिक ग्रंथ तो हैं ही, वैदिक ग्रंथ हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब कुछ है। सिर्फ ये भगवान की ये ब्रज लीला नहीं है बस, बाकी सब कुछ है। मतलब गोलोक का रास्ता नहीं मिलेगा और गोलोक सारे। का रास्ता नहीं मिलेगा, गोलोक का रास्ता तो इसी कलयुग में है बस। गोलोक का रास्ता नहीं पता लगेगा, गोल ब्रज लीला ही नहीं होगी। जब ब्रज लीला ही नहीं होगी तब गोलोक कैसे मिलेगा? ये तो अभी हम श्याम सुंदर, हमसे ये जो ये देख रहे हैं मुरली मनोहर, ये इनका नहीं पता लगेगा कौन है। और कोई प्रश्न है किसी का? I don't think that we can do anything else. प्रभु जी, हरे कृष्णा। Yes, ma'am. प्रभु जी, ये शिव और सदा शिव अलग अलग है या एक ही है? शंभु अलग है माता जी, जो सदाशिव अलग है, सदाशिव और शंभु। तो सदाशिव वो हैं जो कि बलराम जी से उत्पन्न हुए हैं ना ये। तो ये कौन से हैं? जो अनंत शेष जो है वो हैं। ये बलराम जी, बलराम जी के विस्तार हैं ये। तो बलराम जी कौन है? जिस जो जो कि भगवान का अ, लीलाओं, भगवान की लीला जो है वो उसमें सहायक होते हैं। और जब भगवान के साथ में सदैव भगवान, बलराम जो है क्योंकि प्रथम विस्तार है, ये सदैव भगवान के साथ रहते हैं, तो अनंत शेष वही है। और इनका विस्तार जो है ये शंभु, जो जो भौतिक जगत में जो है ये सदाशिव का विस्तार प्रभु जी, है। मेरा एक क्वेश्चन है कि वहां पर लिखा था कि शंभु इंजेक्ट्स द लिविंग एंटिटी इनटू मटेरियल नेचर, राइट? वहां पर सोल लिखा था ब्रैकेट में। जब महापुरुष विष्णु दृष्टिपात करते हैं मटेरियल नेचर के साथ, तो सोल इंजेक्ट करता है वो करेक्ट मटेरियल करेक्ट नेचर में। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। एक ये है कि शिरोदक्षाय विष्णु भी हर लिविंग एंटिटी में एंटर करता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। हाँ हाँ, तो व्हाट बिल्कुल। इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज? तो वो वहां पर जब शंभू के साथ उन्होंने किया और एक लिविंग वो सोल बनाया, वो और शंभु, शिरोरक्षाय विष्णु। समझ गया मैं। शंभु तो मात्र दृष्टि है उनकी, क्योंकि भगवान जो है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो सीधा कांटेक्ट नहीं करते हैं माया को, सीधे सीधे प्रत्यक्ष उसके कांटेक्ट में शंभु के द्वारा कांटेक्ट करते हैं। और जो दृष्टि जो है ना उनकी, महाविष्णु की दृष्टि, वो दृष्टि शंभु है। यू अंडरस्टैंड? जो दृष्टि जो है वो क्योंकि उस दृष्टि से ही समाज जीव जो है वो दृष्टि के माध्यम से उसमें प्रवेश करते हैं प्रकृति में।
और वो दृष्टि जो है, उसको दृष्टि का नाम शंभु है, शिव। तो शिव जो है कांटेक्ट करते हैं दुर्गा, जो पर्सोनिफिकेशन जो है माया का, वो दुर्गा जी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी का हस्बैंड है शंभु। तो एंड दिस शंभु इज दृष्टि, glance. He glances over the material nature in the form of Shambhu. Is it clear? या प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, जी सोल एंड सुपर सोल। हाँ जी। So this soul is Shirodakshai Vishnu and super soul is something else. No, no, no. This परमात्मा शिरोदक्षाई विष्णु, ये परमात्मा जो है वो शिरोदक्षाई विष्णु है। और हर एक एटम में इन इट्स फुल, मतलब पूरी समर्थ, ऐसा नहीं है वो एटम में एक छोटा एटम है तो शिरोदक्षाई विष्णु में छोटे हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उतनी समर्थ है, पूरी शक्तियां हैं वो, इन ऑल पावरफुल। ब्रह्म, कभी हम ब्रह्म संहिता का ये वाला पढ़ेंगे श्लोक, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो ये परमात्मा इन इज फुल potency, he is present in as शिरोदक्षाई विष्णु in every living being's heart, हर जीव के हृदय में और प्रत्येक परमाणु में। अंडाणु तस्त परमाणु चैतरस्तम, अंडाणु और परमाणु, अंडाणु मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में भी वही है और परमाणु में वही, अंडाणु चाहे परमाणु चैतरस्तम, कोई अब ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, इज क्लियर? और कोई प्रश्न नहीं किसी का? बस वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा समझ, एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु जी, कैन यू शेयर दिस चार्ट इन ग्रुप? हाँ, सिया इसको उसमें शेयर कर दें। कर दिया प्रभु जी। अभी कर दिया। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत बहुत पहले मैंने इसको देखा था, बहुत साल हो गए। एक मेरे मित्र भक्त थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्रिएशन का, तो देन आई केम अक्रॉस दिस चार्ट। हाँ प्रभु जी, कुछ और प्रश्न? नहीं प्रभु जी, आप कह रहे थे ना वो ये रहा, ये अच्छा, पढ़िए पढ़िए, क्या है, क्या है, कौन सा श्लोक है? ये वहां पर है, कृष्णा बुक में लिखा हुआ है, हाईलाइट। अच्छा, अंड अंतरस्थ परमाणु अंडाणुतरस्थ परमाणु चैतरस्थ। अंतरस्थ। हाँ हाँ, अंडाणुतरस्थ परमाणु चैतरस्थ, गोविंदम आदि पुरुष। ब्रह्मा जी, एक्चुअली ब्रह्म संहिता के श्लोक थोड़े मुश्किल है समझने में। थोड़े भी बहुत ज्यादा प्रभु जी। हाँ हाँ, और ब्रह्म संहिता मैंने सोचा था अंग्रेजी में समझ में नहीं आता, हिंदी में पढ़ूंगा। हिंदी में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता। वो इतनी मुश्किल हिंदी है वो, बहुत ही मुश्किल हिंदी है, मतलब पूरा पढ़ के कुछ ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं, बहुत मुश्किल हिंदी है वो। पता है वो इंग्लिश किसकी लिखी हुई है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्या अंग्रेजी होगी उनकी, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी अंग्रेजी है। ऐसे मैं कुछ नहीं, मैं कितनी बार पढ़ने की कोशिश की, कुछ नहीं समझ पाता। मैंने इस पे प्रभु जी भक्ति चारू महाराज की सीरीज थी, वो भी सुन के ट्राई करा था, पर फिर भी नहीं पूरी समझ आई। हालांकि भक्ति चारू महाराज ने बहुत सिंपल करके बताया, बहुत ही सिंपल, हाँ। बहुत सिंपल। तो वो अगर उनको सुनो, फिर इसको, इस किताब को बंद कर दो, फिर उनको सुनो फिर समझ में आएगा। तो किताब में से समझना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। छोटी सी किताब पुस्तक है वो, 4 पेज में पढ़ने का, अगर कभी वहां से शुरू करे अध्यात्म की पढ़ाई, तो मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कभी, वो पढ़ते ही नींद आ जाती है। यू रीड 1 पेज ऑफ इट एंड देन यू फील स्लीप। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें वो तो नहीं है फिर जो श्रीमती राधा रानी जी का था, तो उनका विस्तार, वो भी तो भगवान से आते हैं, उनका क्या होगा? उनका अलग है, उनका पूरा फर्दर एक्सपेंशन है। इधर 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 लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रमम सेव्य मानम, ये राधा रानी से एक्सपेंशन होते हैं। तो भगवान की प्लेजर आह्लादनी शक्ति जो है वो राधा रानी। तो ये दूसरा चार्ट होगा, तो ये किसी और दिन डिस्कस करें, अभी वैसे भी टाइम
साथ। वहाँ वहाँ आएंगे ना प्रभु, वो भगवान आएंगे ना डायरेक्ट कांटेक्ट में, या फिर वहाँ भी ऐसे ही होगा? तो वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा सर। नहीं नहीं, वहां भगवान डायरेक्ट, भगवान की प्लेजर पोटेंसी है ना, वो तो स्वयं भगवान ही है राधा। ही ओनली फॉर्म इज चेंज, जैसे बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद कहते थे बलराम गोरे हैं और कृष्ण काले हैं, बस रंग का अंतर है, कोई दोनों सेम है। एक एक सर्विटर भगवान है, एक एक सेवक भगवान है, और एक सेव्य भगवान है। तो सेव्य भगवान कृष्ण है और सेवक भगवान बलराम। तो इसलिए भगवान को आत्मा नाम कहते हैं, उनको किसी जरूरत है नहीं किसी की सेवा करने के लिए। बलराम जी, उनकी प्लेजर पोटेंसी जो है वो राधा रानी है, तो ही डजंट नीड एनीवन। वो राधा रानी कौन है? वो सिर्फ उनकी फीमेल फॉर्म है, सेम कृष्णा इन इज फीमेल फॉर्म। तो आह्लादनी शक्ति नाम है। और जो आह्लाद, आह्लाद का अर्थ है प्लेजर, आनंद। तो आह्लादनी शक्ति है भगवान की राधा। सो पूरा है फिलोसफी, इट्स कंप्लीट फिलोसफी। लेकिन ये हमारी जो गौड़ी वैष्णव फिलोसफी है, ये दूसरी फिलोसफी से कुछ अलग है। तो इसलिए जब तक हम इसमें पक्के नहीं हो जाए, हमको इधर उधर पढ़ना नहीं चाहिए, ना सुनना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो इसलिए अपने संप्रदाय में पढ़िए, अपने संप्रदाय में रहिए, और अपने संप्रदाय के लोगों से सुनिए। दूसरे से सुनेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। हरे यानी कृष्ण। इवन अपने संप्रदाय में भी जिनसे आप एक बार सुनते, कल मैं आज सुबह मैं निशा गुप्ता माता जी से बात कर रहा था, वो अपने संप्रदाय में भी जिनसे आपको अच्छा लगता है उनसे सुनिए, 10 को ट्राई मत कीजिए, अनलेस यू फाइंड कि शायद इनसे कुछ मेरे को उस सब्जेक्ट पे कुछ और मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक एक एक, एक ये कि जिससे आपको सुनना अच्छा लगता है उससे सुनिए, क्योंकि हो सकता है दूसरे व्यक्ति का समझाने का तरीका कुछ अलग हो, और हम नहीं समझने के कारण अपन कोट करेंगे उन्होंने तो ऐसे कहा था, यू नो। सो वी शुड बी केयरफुल। तो इनिशियल स्टेज में हमको अपने ही संप्रदाय को सुनना चाहिए, एक ही संप्रदाय, जिसको अच्छा लगे, जो जो अच्छा लगे उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी फिर ये जैसे बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, हाँ, तो फिर अनंत शेष मैंने बताया, तो वही अनंत शेष वही है, शेषनाग वही है, अच्छा, अनंत शेष। ठीक है। तो ठीक है। भगवान भगवान के सेवक है ना, तो भगवान के लिए सेज है वो, शैया, सेवक है वो। और ये बलराम जी एक आदि गुरु भी हैं। तो कृष्ण को आदि गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। और बलराम जी से शिवा आ रहे हैं, तो शिवा भी गुरु हैं। आपके हमारे गुरु जो हैं वो वही गुरु तत्व वही है। तो अल्टीमेटली बलराम जी हैं, वही गुरु तत्व है। और ये बलराम जी कृष्ण के एक्सपेंशन, इसलिए कृष्ण परम गुरु। यहाँ है ना बात कि बलराम जी किस प्रकार से हमारे गुरु जो हैं वो किस प्रकार से बलराम जी का गुरु तत्व है, जो गुरु बलराम जी से आ रहा है। तो गुरु तत्व है, ये तत्व अलग है। तो सेम ज्ञान। तो शैल वी स्टॉप? और कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहीं विराम दें। तो आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी चार्ट समझने की। आई होप इट मैच्योर्स। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, वर्थ वेटिंग मतलब। ओके, सो वी स्टॉप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे।